हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है ये जो आने वाला मंथ है अक्टूबर, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, तो आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है आप उसके अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखेंगे। सन मून राइजिंग जिससे भी आप सबसे ज्यादा कनेक्ट करता है, ऐसा नहीं है कि सन राइजिंग के अकॉर्डिंग, सन साइन के अकॉर्डिंग देखना है या मून साइन के, जिससे आप ज्यादा कनेक्ट करते हैं ओके, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं रीडिंग। तो यस, सारे साइंस को हम कवर करने वाले हैं। रीडिंग जो है कहीं जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, बट उससे पहले जो हमारा इंस्टा का पेज है द वर्ल्ड ऑफ क्राउड 1111 का, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो गो एंड फॉलो एज, वहां भी आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है हम लोग फायर साइन की रीडिंग करने वाले हैं, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो लेट्स सी कि आने वाला जो मंथ है अक्टूबर, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। ओके, आपको जो टाइम स्टैम्प है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, द फूल, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, हम्म, ये कार्ड पॉप आउट हुआ है। ओके, जजमेंट, ओके, दो मेजर अरकानास, हम्म, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज थ्री ऑफ कप्स। ग्रेट। तो सबसे पहले क्या हो रहा है आपके लिए, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, सबसे पहले मैं ये देख पा रही हूँ कि जो अक्टूबर का मंथ है, स्टार्टिंग में ही आप किसी तरीके का तो मुझे रिस्क लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, कोई रिस्क आप लेने वाले हो और इतना सोचोगे नहीं, आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो रिस्क लोगे, बिना अपने आप को ज्यादा ओवर थिंक करवाए। ठीक है, हो सकता है इतने टाइम से बहुत ओवर थिंक कर रहे थे किसी चीज को लेके, बट अक्टूबर में मुझे दिख रहा है स्टार्टिंग में आप जो है ना इतना ओवर थिंक नहीं करने वाले, आप सोचोगे कि नहीं कर ही देते हैं जो करना है। ठीक है, और ये स्टेप जो मैं समझ पा रही हूँ ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है मुझे। प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कम दिख रहा है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ज्यादा दिख रहा है मुझे ये। हो सकता है कि ये कोई ऐसा स्टेप हो जहाँ पे आप जो है ना अपने किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ जो है ना फंसे हुए थे बहुत टाइम से, और आप निकल नहीं पा रहे थे उनसे। उन्होंने हो सकता है आपको धोखा दिया था, चीट किया था, बिट्रे किया था, बट आप जो है ना फिर भी निकल नहीं पा रहे थे, उनकी एनर्जी को अपने आप से अलग नहीं कर पा रहे थे। तो आप जो है ना एक बोल्ड स्टेप लोगे, आप डिसाइड करोगे कि नहीं अब जो है मुझे इस पर्सन के बारे में ना सोचना है, ना इसको मुझे अपनी एनर्जी देनी है, और आप जो है ना आगे बढ़ोगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है, सपोज आप अभी कनेक्शन में हो, ठीक है, बट आपको डाउट है आपके पार्टनर के ऊपर किसी चीज को लेके, लाइक वो आपको चीट कर रहे हैं या बिट्रे कर रहे हैं, तो बट आप जो है ना उस चीज को देखने से इनकार कर रहे हो। ठीक है, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, हो सकता है कि ऐसा है कि
आपकी इंस्टिंक्ट, आपका गट फीलिंग बोलता है, आपका इंट्यूशन बोल रहा है कि ये पर्सन जो है ये सही नहीं है, कुछ तो कर रहा है, ये आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। बट आपको जो है ना म, देख मतलब आप देख कर भी अनदेखा कर रहे थे इतने टाइम से, ठीक है, क्योंकि आप उसको फेस नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है। ये ये हो रहा था आपके साथ। बट अब जो है मैं देख पा रही हूँ, आप जो है ना आप बोल्ड स्टेप लोगे, आप खुद ही इस चीज को आप पता लगाने की कोशिश करोगे कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही है। एंड आपका गट फीलिंग 200% सही निकलेगा, क्योंकि ये पर्सन एक्चुअल में आपको चीट कर रहे हैं या आपको धोखा दे रहे हैं। ओके, यस। बट ये जो है ना, ये चीज जो आपको पता चल रही है, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग ही है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है ना, ये आपके लिए ब्लेसिंग ही है। हो सकता है आपने यूनिवर्स से पूछा था कि मुझे साइन दो, मुझे बताओ कि क्या सही है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो आपको उसी चीज का जो है ना वो दिखाया, आपको भगवान ने वो सिग्नल दिया, वो पता चल आपको पता चला है ये सब, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग है, क्योंकि ये पर्सन नहीं था सही आपके लिए, ठीक है। ये आपको बस ड्रेन कर रहे थे, आपकी एनर्जी को ये सक कर रहे थे। दिख रहा है मुझे ये पर्सन जो है ना, ये बहुत एनर्जी सकर टाइप के इंसान थे, ठीक है। ये रिश्ता जो मैं देख पा रही हूँ ना, अगर अभी भी है टिका हुआ, तो जस्ट बिकॉज आपके वजह से है। अदरवाइज उस साइड से कुछ भी इमोशन या कोई कनेक्शन मुझे दिख नहीं रहा है। ये पर्सन जो है आपको हो सकता है बहुत टाइम से चीट कर रहा है, आपको पता नहीं था, पता होते भी हुए भी हो सकता है आप देखना नहीं चाह रहे थे, या फिर बहुत बार मौका दिया था आपने, ऐसा भी हो सकता है। और अगर हो चुका था बहुत पहले ये सब, तो आप निकल नहीं पा रहे थे इससे, बट फाइनली निकलोगे, ठीक है। तो जब ये रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं था जो आपके तरफ से था, अब उसको आप खत्म करने वाले हो, बोल्ड स्टेप लोगे। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, ठीक है। लाइक काइंड ऑफ आपने मैनिफेस्ट किया था इस चीज को, और वो जो है आपका पूरा होगा, ठीक है। यस। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इसके बाद जो है ना, आप बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल फील करोगे, बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ आपके मन से उतर गया हो, ठीक है। यस। हो सकता है कि आप थोड़ा सा चैरिटी वगैरह की तरफ भी जाओ, चैरिटी वगैरह करो, थोड़ा ऐसा भी हो सकता है। जो नीडी लोग हैं उनकी मदद करो, ठीक है। हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और ज्यादा इंक्लाइंड हो जाओगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ होली प्लेसेस पे जाओ, विजिट करो जाके, ठीक है। तीर्थ स्थान हो गए, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, तो उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा फेमस स्पॉट, वहां पे आप जाओगे, विजिट करोगे, ठीक है। यस, ये भी लग रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड एट द एंड जो है ना, आप मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, तो यस, आप जो है ना मुझे एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ये एक जो था ना, ये जो एक फेज था आपके लाइफ का, ये सबसे बड़ा कर्ज था, ठीक है। ये पर्सन, ये रिलेशनशिप, ये जो था, ये एक बहुत बड़ा कार्मिक डेप्थ था, जो अब फाइनली खत्म हो रहा है। ये एक क्लोजर मिल रहा है आपको, एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, होने वाला है, ठीक है। और आप बहुत कुछ सीख के निकल रहे हो इस चीज से, और फाइनली क्लोज कर रहे हो इस चैप्टर को। सो यस। एंड हाँ, आप मुझे एंड में जो है ना काफी एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हो सकता है कि कोई पार्टी वगैरह हो, कुछ हो, आप उसको भी अटेंड करो, ठीक है। कोई वेडिंग वगैरह हो, या फिर वैसे भी वेडिंग का मंथ शुरू हो ही जाएगा, तो यस, हो सकता है कि वेडिंग वगैरह हो, तो आप एंजॉय करो। और हाँ, कोई बर्थडे किसी का, या आपका खुद बर्थडे हो, ठीक है। तो यस, एंजॉय करते हुए तो दिख रहे हो, फ्रेंड्स के साथ मिलते हुए दिख रहे हो। अगर मिलना जुलना बंद कर दिया तो फ्रेंड्स के साथ घर पे ज्यादा रहने लगे थे, तो बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, आउटिंग करते हुए दिख रहे हो, एंजॉय करोगे, ठीक है। गेट टुगेदर होगा। यस, ये दिख रहा है मुझे होता हुआ आपके साथ। हम्म। एक काम करते हैं, आपके लिए गाइडेंस भी निकाल लेते हैं, ओके। गाइडेंस निकालते हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक। तो अगर आपको अभी लग रहा है ना कि ये सिचुएशन कब इम्प्रूव होगी, कैसे होगी, क्या होगा, तो ये सिचुएशन जो है ना, ये इम्प्रूव होगी, और वो इम्प्रूव आप खुद ही करोगे, ठीक है। आप अपने एक्शन से करोगे उस चीज को इम्प्रूव। यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है डेफिनेटली, और वो एक फाइनल पुश देंगे, और ये सब कुछ जो है ना, ये आपके फेवर में आ जाएगा। अबंडेंस, सी। तो अबंडेंस आ रहा है अक्टूबर में।
अबंडेंस आ रहा है अक्टूबर में आपके लाइफ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हो सकता है कोई प्रॉफिट हो, कोई गेन हो, और वैसे भी अबंडेंस ही है, ब्लेसिंग ही है ये। मुझे लग रहा है ये बहुत लंबा चला है आपके साथ, उसके बाद हो रहा है ये। ठीक है, एक दो दिन या एक दो महीने का नहीं है, सालों भी हो सकता है हुआ हो। परफेक्ट टाइमिंग, सी। सो यस, परफेक्ट टाइमिंग शुरू हो रही है आपके लिए। आपके मैनिफेस्टेशंस जो है ना आपको दिखेंगे पूरे होते हुए। हो सकता है कोई एक ऐसा मैनिफेस्टेशन आपने किया था जो ग्रांट किया गया है और वो पूरा होने वाला है। ओके, आज यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक इज डोंट स्टॉप। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है। ठीक है, जो कर रहे हो करते जाओ बिना आउटकम की चिंता किए। सब कुछ आपके फेवर में होगा, सब कुछ अच्छा होगा, बस इंटेंट जो है ना वो सही रखना। ओके, यस। हम्म। सो ये सारी सीरियस सेजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो व्हाट इज साइन, लेट्स सी कि आपके लिए ये जो आने वाला मंथ है अक्टूबर, ये कैसा रहने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप अपना फोकस बना के रखिए। और अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हैं। ओके, टू ऑफ वैंड्स, डेविल। ओके, कार्ड इज पॉपिंग आउट। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स। डेविल एंड नाइट ऑफ वैंड्स डेडली कॉम्बिनेशन होता है। मतलब डरना नहीं है, नॉट डेडली, मतलब वैसे नहीं। इट्स लाइक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। नाइन ऑफ swords. Okay, and bottom of the deck is king of cups. सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्या हो रहा है आपके साथ मंथ ऑफ अक्टूबर में। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर दूर से ना नजर रखे हुए है। ठीक है, कोई तो एक ऐसा इंसान है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यू गाइज नो देम प्रिटी वेल। ठीक है, हो सकता है इनके साथ आपका कोई कनेक्शन रहा हो पास्ट में, बट अब जो है आप इनके साथ कनेक्शन में नहीं हो। आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो चुका है, नो कांटेक्ट है। ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम हो गया या फिर काफी टाइम भी हो सकता है हो गया हो, बट आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है कि आप अभी इस इंसान के साथ जुड़े हुए हो। पहले थे, अभी नहीं है कोई कनेक्शन। ठीक है, यस, ये दिख रहा है मुझे। तो ये जो इंसान है ना, ये आपके ऊपर नजर रखे हुए है दूर से। क्यों नजर रखे हुए है, क्योंकि ये इंसान जो है ना अभी भी आपके पास आना चाहता है। ठीक है, ये इंसान आपके पास आना चाहता है। इनको जो है ना आपके टुवर्ड्स अनकंट्रोलेबल पैशन फील होने वाला है अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही आपको कोई ना कोई ऐसे साइंस तो इनके तरफ से मिलने लगेंगे जिससे आप श्योर हो जाओगे कि हाँ, ये पर्सन जो है ना आपके टुवर्ड्स आना चाह रहे हैं। इनको जो है ना अनकंट्रोलेबल पैशन फील होने वाला है आपके टुवर्ड्स। इनकी बहुत इच्छा होगी कि ये आए आपके साथ, पास आपसे बात करे। पास्ट को जो है फिर से ये मतलब पुराने दिन को फिर से जो है ना स्टार्ट करना चाहेंगे ये नए तरीके से। ऑब्जेस्ट हो सकता है ये आपसे हो जाए अक्टूबर के मंथ में। तो कुछ तो ऐसा होगा जिस वजह से ये जो है ना आपको लेकर बिल्कुल ऑब्जेस्ट हो जाएंगे, पैशनेट हो जाएंगे। और इसके साथ जो नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो डबल इग्नाइट हो रहा है। जो भी है यहाँ पे पैशन, ऑब्जेशन, सब कुछ ना डबल इग्नाइट हो रहा है यहाँ पे। तो इनको अनकंट्रोलेबल पैशन फील होने वाला है और ये डेफिनेटली आएंगे आपके टुवर्ड्स, क्योंकि ये इम्पल्सिवनेस को भी दिखाता है। तो ये बेसिकली न्यू तरीके से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं। इनको
हाँ, फिजिकली जो है ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके टुवर्ड्स। हो सकता है कि आपने काफी कुछ चेंज किया है अपने लुक में, अपने ऊपर काम किया है बहुत, इस वजह से भी ये आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हो बहुत ज्यादा। बट एक चीज मैं और भी देख पा रही हूँ कि इस अट्रैक्शन के साथ साथ इनको रियलाइजेशन भी हुआ है कुछ चीजों का। अगर पास्ट में ये आपके साथ ठीक नहीं थे, इन्होंने बहुत बुरे तरीके से आपके साथ बिहेव किया है, तो इनको जो है ना अब पछतावा हो रहा है कि इन्होंने गलत कर दिया। ठीक है, ये अक्टूबर का जो मंथ शुरू होगा ना, ये इनको ना अचानक से बहुत ज्यादा इट्स लाइक अंदर से एक रिग्रेट वाली फीलिंग, जितना आपको देखेंगे उतना ना खिंचेंगे आपके टुवर्ड्स, फिर इनको गिल्ट फील होगा कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था। रात रात भर हो सकता है सो ना पाए, बहुत ज्यादा एंजाइटी फील हो, और इमोशंस को ना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे करने की बट हो नहीं पाएगा। और जितना ये कोशिश करेंगे कंट्रोल करने की, उतना ज्यादा जो है ना ये आउट ऑफ कंट्रोल होते जाएंगे, इनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होते जाएंगे। और इसी वजह से ना ये आपके पास इम्पल्सिवली भाग के आएंगे, कोई मैसेज कोई कॉल ये कर सकते हैं। ठीक है। यस। मैं एक चीज और देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ना किसी दो, मतलब ये तो है ये जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, एक और पर्सन है जिनकी एंट्री आपके लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है। ठीक है, न्यू पर्सन है ये, जो दूसरा पर्सन है ना ये कि कोई बिल्कुल न्यू पर्सन है। ठीक है, और ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन इमोशनली काफी स्टेबल पर्सन है। ये पर्सन जो है काफी मैच्योर इंसान है। दिस पर्सन इज लाइक इमोशंस को समझने वाला, रिलेशनशिप्स को होल्ड करके रखने वाला, और जो है बहुत ही काम माइंड का पर्सन है। इनसे जो है बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है ये पर्सन जो भी है। ठीक है। हाँ, इन्होंने पास्ट में गलतियां की है आपके साथ, बट अब जो है इनको रिग्रेट है, अब ये रियलाइज कर चुके हैं और ये आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं। ऐसा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बट न्यू पर्सन जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी है। ये बहुत ही काम, बहुत ही इमोशनली अवेलेबल टाइप के इंसान, बहुत ही सुलझे हुए मैच्योर पर्सन है ये। ठीक है। अ, तो इनके साथ आपकी शुरुआत जो मुझे दिख रही है ना, बहुत कामनेस के साथ होगी। इनके साथ जब आप बात करोगे ना, तो आपको बहुत काम फीलिंग आएगी। ठीक है, इट्स लाइक बहुत ऐसा है कि ये इस इंसान से बात करके ही एक सुकून सा मिलता है, एक पीस मिलता है। ठीक है। और ये जो इसके नीचे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे ना, तो आपको ना अपने अंदर एक पावर वाली फीलिंग आ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि दिस पर्सन इज योर सोलमेट। ठीक है, हाई चांसेस है कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं ये सोलमेट है आपके। और इनके आपके लाइफ में आने के बाद आपको इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सेकंड चीज ये दिख रही है मुझे कि इनके आपके लाइफ में आने के बाद ना, ये आपको बहुत सारी न्यू चीजें सिखाएंगे। ये हो सकता है आपको कुछ चीजों के लिए पुश करे, और आप जो है ना जो चीज सपोज कोई कुछ परस्यू करना चाहते थे, कोई पैशन था आपका, तो उस चीज के लिए भी हो सकता है ये आपको पुश करेंगे। क्योंकि एक चीज मैं और देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है, ये फाइनेंशियली काफी स्टेबल दिख रहे हैं मुझे। इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये फेमस भी है। ठीक है, पॉपुलर हो सकते हैं, नाम अच्छा हो सकता है इनका, नेटवर्क अच्छा हो सकता है। तो ये आपकी कुछ हेल्प करे आपके करियर के को आगे लेके जाने में। ठीक है, अगर इस फील्ड में कुछ करना चाहते हो, लाइक एंटरटेनमेंट फील्ड वगैरह में या किसी भी फील्ड में, तो हो सकता है ये आपकी सपोर्ट करेंगे आपका। ठीक है, ये आपको हेल्प करेंगे, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, आपको एक सपोर्टिव एनर्जी मिलने वाली है इनसे, और बहुत जल्द आप इनसे ना जेल हो जाओगे, बहुत जल्द वो बॉन्ड बन जाएगा। सोलमेट है ना, सोलमेट की एनर्जी जो होती है वो बहुत काम होती है। ठीक है, बहुत कामनेस फील होता है। यस। तो दो हैं आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको चांस देना चाहोगे। ठीक है, इनको, आप पास्ट पर्सन को या फिर इसको, इस पर्सन को। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि पास्ट पर्सन जो है ये भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जस्ट बिकॉज फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है दैट्स वाई आ रहे हैं, नहीं। इनको जो है यस वो हो रहा है, बट रियलाइजेशन भी हुआ है, रिग्रेट भी कर रहे हैं। बट हाँ, ट्रांसफॉर्म होने में ये थोड़ा टाइम लगेगा। ये हो सकता है इम्पल्सिवली आ जाए आपके पास, हील बिना हुए ही। सो इट्स अपॉन यू कि आप क्या करोगे, किसको चूज करोगे। ठीक है। यस। अब आपके लिए ना कोई गाइडेंस देख लेते हैं कुछ।
Wait a second. आप ट्रैवल भी करते हुए मुझे दिख रहे हो, वैसे तो हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान आपकी मुलाकात इस न्यू पर्सन से हो जाए। ठीक है, मुझे ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो आप। हो सकता है किसी किसी बीच साइड में जा रहे हो, या लॉन्ग ही कहीं आप जा रहे हो जर्नी करके। हो सकता है हॉलीडे स्पेंड करने जा रहे हो, तो वहां पे मुलाकात हो जाएगी। कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपको बोला जा रहा है कि अक्टूबर के मंथ में ना आपको कम्युनिकेशन जो है ना वो क्लियरली करना है सबसे। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन से जो आ रहा है आपके लाइफ में न्यू, या फिर आपके पास पर्सन, जिनसे भी आप कर रहे हो, चाहे अपने फैमिली से कर रहे हो, अपने कलीग से कर रहे हो, बॉस से कर रहे हो, कहीं पे भी फ्रेंड से कर रहे हो, थोड़ा खुल मतलब क्लियर कम्युनिकेशन रखना, क्योंकि हो सकता है अक्टूबर के मंथ में ना लोग आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाए आपके वाणी के वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सा कम्युनिकेट जब करो खुल के ऐसे करो कि लोग समझ सके। ठीक है, क्लियरली बोलो। और ये आपके पास पर्सन भी जब आते हैं ना, तो अगर आपको इनके साथ नहीं रखना कुछ कनेक्शन, तो इनको खुल के क्लियरली बोलो। ऐसे नहीं कि कुछ ऐसा बोला और इनके मन में होप्स जाग गई कि हाँ फिर तो हो सकता है कुछ आगे चांस है। ठीक है, डायरेक्ट ना बोलो अगर नहीं रखना तो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है ना, ये सब आपको मतलब फर्स्ट तो ये सब आपको साइंस दिखने लगेंगे कि ये हो रहा है, बट नेक्स्ट फ्यू वीक्स में जो है ना ये पर्सन के साथ, जो न्यू पर्सन है उनके साथ हाई चांसेस है कि आप रिलेशनशिप में आ जाओ। क्योंकि मैं जो फील कर पा रही हूँ, आप पास्ट पर्सन को नहीं चुन रहे, आप इस न्यू पर्सन को ही चुन रहे हो जो आपका सोलमेट है। ठीक है, मुझे हाई चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। एटलीस्ट आई कैन से 90 to 95% जो लोग हैं यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप अपने पास्ट पर्सन को नहीं चूज कर रहे हो। आप उस चैप्टर को क्लोज रखना चाहते हो, आपको नहीं जाना हो वापस उधर, आप न्यू पर्सन के साथ जा रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। परफेक्ट टाइमिंग। तो परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड भी आ गया है आपके लिए, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सही टाइमिंग है। जो करना चाहो कर सकते हो। आपकी आपको जो है ना सफलता मिलेगी। इट्स अप टू यू। सी, मैंने अभी बोला था आपको कि आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे। यहाँ पे इट्स अप टू यू का कार्ड भी आ गया है, तो आपके ऊपर है कि आप किसको चूज करोगे, आप क्या करोगे। आपको ऑप्शन दे दिया गया है। नाउ इट्स अपॉन यू। यू आर यू हैव टू डिसाइड, एंड यू आर मैच्योर इनफ कि आप डिसाइड कर सको, अपने लिए चुन सको। पास्ट को सोच के देख के फिर डिसाइड करना कि क्या करना है। ओके, यस। हम्म सो यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। सो रीडिंग अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ट्रांसफर कैप्रिकॉन, अर्थ साइन। सो लेट्स सी कि ये जो आने वाला मंथ है, मंथ ऑफ अक्टूबर, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 5 of swords, the Hierophant, okay, Queen of Cups, wait a second guys, wow, King of Cups, Queen of Cups, King of Cups, पावर कपल का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रिस्टेस, ग्रेट। द डिवाइन फेमिनाइन,
डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन फेमिनाइन। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आपके साथ क्या हो रहा है मंथ ऑफ अक्टूबर में? सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप स्टार्टिंग के डेज में अक्टूबर के बहुत ही क्या बोलूं, इट्स लाइक लॉस्ट सा फील कर रहे हो। ठीक है, लॉस्ट सा मतलब आपको लगेगा कि मैंने क्या हुआ अब तक मेरे लाइफ में। ठीक है, हो सकता है आपने पास्ट कुछ मंथ से बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है, इमोशंस को लेके स्ट्रगल किया है, ऐसा भी हो सकता है फाइनेंशियली काफी स्ट्रगल किया है। तो सब कुछ देख चुके हो और अब जो है ना आपको, और आपने फाइट भी किया है बहुत, ऐसा नहीं है कि आपने फाइट नहीं किया, आपने फाइट बैक भी किया है, बट आपको ना उसका रिजल्ट नहीं मिला है, जैसा आपको चाहिए था वैसा आपको मिला नहीं है। तो अब जो है मैं देख पा रही हूँ आप अक्टूबर के मंथ में सोचोगे कि इतना जो मैंने फाइट किया, इतनी लड़ाई की, मुझे मिला क्या? कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ मुझे, फालतू में मैं लड़के क्या कर दिया मैंने। ठीक है, आपको लगेगा जैसे आपने काफी टाइम ना वेस्ट कर दिया है। तो आप अब सोचोगे कि मैं रुक जाती हूँ या रुक जाता हूँ, मुझे अब रेस्ट चाहिए, मुझे ये सब और नहीं कुछ करना। ठीक है, तो पॉज लेने का सोचोगे, ये मैं देख पा रही हूँ, और हो सकता है आप पॉज लोगे भी, कुछ दिनों का पॉज लोगे भी। और वैसे जरूरी भी होता है, अगर इतना ओवरवेलमिंग आपको फील हो रहा हो ना, तो थोड़ा सा पॉज लेना जरूरी होता है, रिलैक्स करना जरूरी होता है, अपने माइंड को काम करना जरूरी होता है। ठीक है, बेस्ट होता है कि आप कहीं ट्रैवल के लिए चले जाओ, नेचर के बीच में चले जाओ, वहां पे जो है ना आपको सबसे ज्यादा कामनेस फील होगी। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करो, या ये बेस्ट होता है। ठीक है, तो आप पॉज भी लोगे सॉरी, तो आप पॉज भी लोगे, एंड हो सकता है कि आप जो है सीरियसली सच में कहीं ट्रैवलिंग के लिए निकल जाओ। ठीक है, और जब आप ट्रैवलिंग के लिए जाओगे तो हो सकता है वहां पे आपकी किसी से मुलाकात हो, कोई ऐसा पर्सन जो काफी नॉलेजेबल है, जो आपको कुछ तो ऐसा बताएगा या समझाएगा, जिसको सुनने के बाद ना आपको लगेगा कि नहीं, जो कुछ भी हुआ उससे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है, मैंने सीख बहुत कुछ लिया है। और हो सकता है आपको ये भी लगे कि मैं चीजों को जिस वे से कर रहा था, उसको इस तरीके से ना करके अगर मैं किसी और तरीके से करूं, तो चीजें जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये पर्सन जो आपको ज्ञान देंगे, जो आपको बताएंगे ना, उससे आपके अंदर एक नई ऊर्जा मुझे आती हुई दिख रही है। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई मॉनेस्ट्री वगैरह विजिट करो या फिर कोई टेम्पल वगैरह विजिट करो, तो वहां पे ये पर्सन आपको मिले। ये जो भी है बहुत नॉलेजेबल पर्सन मुझे दिख रहा है। ठीक है, और अगर आप सपोज ट्रैवलिंग नहीं भी कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में ऑलरेडी, जो आपको कुछ तो एडवाइस देगा, और बहुत अच्छी एडवाइस देगा, बहुत अच्छा आपको नॉलेज देगा, जिस पे आप काम करोगे, जिसको आप सुनोगे। ठीक है, यस। उसके बाद जो मैं देख पा रही हूँ, आप जो है ना अपने इमोशंस को बैलेंस में लाते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने इमोशंस को मुझे बैलेंस में लाते हुए दिख रहे हो सकता है कि आप इमोशनली जो है ना बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब थे अभी तक, बट जैसे ही मिड अक्टूबर आएगा आपको दिखने लगेगा कि आप इमोशनली जो है ना अब हील होने लगे हो। ठीक है, आपको हीलिंग मिल रही है। ठीक है, और ये हीलिंग आपको यूनिवर्स की तरफ से ही मिलेगी। जैसे ही आपको ये पर्सन वो एडवाइस देंगे ना, आप के अंदर बहुत चेंज आएगा, आपका थॉट प्रोसेस बहुत बदलेगा। ठीक है, और ये जब बोले ना आपको कुछ तो सुनना है, ऐसा नहीं है कि बिना सुने आप चले आओ, नहीं, सुनना आप इनकी। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं, एक चीज और मैं बता दूं, जरूरी नहीं है कि ये इंसान बहुत बड़ा होना चाहिए, एल्डर होना चाहिए तभी आपको ज्ञान दे सकता है। कोई नॉर्मल इंसान भी हो सकता है, ये आपसे छोटा भी हो सकता है, ये जो आपको नॉलेज दे सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे कोई बड़ा इंसान है वही आपको नॉलेज दे सकता है। कभी कभी होता है हमसे छोटे भी होते हैं जिनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज होती है, तो उनका सुनने में कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो या और ये, हाँ मैं एक चीज और देख पा रही हूँ, स्पिरिचुअल पर्सन है जो भी है ना, ये काफी स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यस। तो यस, इस चीज के बाद आप जो है ना अपने ऊपर काम करोगे, और आप जो है ना धीरे धीरे आपको दिखेगा कि एक बैलेंस आ रहा है आपके लाइफ में, एक बैलेंस बनता हुआ मुझे दिख रहा है। पहले जो इमोशंस आपके इधर उधर फैले हुए थे ना, अब जो है आप उस चीज को एक जगह करोगे, आप बोलोगे कि नहीं, अब जो है मुझे अपने इमोशन को कंट्रोल में करना है,
मुझे बैलेंस बनाना है एक, ठीक है। यस। और जब ये आप करोगे ना तो आपके लाइफ में मुझे आपके पार्टनर की एंट्री होती हुई दिख रही है। ये आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में, एंड बाकी लोगों के लिए यस, दिस पर्सन कुड बी योर डेस्टाइन पार्टनर, ठीक है। और आप दोनों जो है ना पावर कपल बनोगे, पावर कपल बनोगे, ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे। डिवाइन काउंटर पार्ट्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे, आप दोनों एक दूसरे के। दैट्स व्हाई आई सेड कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया था तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को ये दिखाता है। सो क्या बोला जा रहा है ना यहाँ पे, आप अपने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को आप अवेक कर रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे। और जब डिवाइन फेमिनाइन अवेकन होती है उसी टाइम पे जो है ना मैस्कुलाइन की एंट्री होती है आपके लाइफ में। और फिर जो है वो आपको पता ही है कि चलता है ये कनेक्शन। तो यस, आपकी जो है ना डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी अवेकन हो रही है, अब धीरे धीरे शुरू होगी। एंड आप काफी मुझे स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं। आप जो है ऐसा भी हो सकता है कि टैरोट वगैरह में और ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगो, हो सकता है खुद आपको इंटरेस्ट आए सीखने का, जानने का इन सब के बारे में, ठीक है। और मैं एक चीज और देख पा रही हूँ, हो सकता है आप पहले जो है ना बहुत खुल के बोल देते थे लोगों को सब कुछ, अपने अंदर चीजें नहीं रखते थे, आपको पता नहीं था, लिमिट नहीं थी आपके अंदर कि कितना किसको बोलना है। ऐसा नहीं है कि सबको सब कुछ बता देना होता है, कुछ चीजें हमें अपने तक भी रखनी होती है, बट वो चीज आप करते नहीं थे। बट अब आप जो है ना रियलाइज करोगे कि नहीं, मुझे कुछ चीजों को अपने तक ही रखना होगा, ठीक है। आप सोचोगे कि नहीं, मुझे अब जो है ना खुद को थोड़ा मिस्टीरियस बनाना होगा, ठीक है। तो आप वो जो है मुझे करते हुए दिख रहे हो। आप अब चीजों को आप ना थोड़ा हाइड करके रखना सीखोगे, और इसमें कुछ गलत नहीं है। खुद की चीजों को अगर आप हाइड करके रख रहे हो तो कुछ गलत नहीं है। जिससे आपको नुकसान हो सकता है उसको हाइड करके रखना बेटर है, ओके। एज लॉन्ग एज दूसरे के लिए वो नुकसानदायी ना हो, ओके। यस। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे होते हुए। हम्म। आप जो है ना, एक चीज और भी मुझे दिख रही है, आपकी कुंडलिनी भी हो सकता है अवेकन होना शुरू हो, ठीक है। वैसे भी जब ट्विंस की एंट्री होती है लाइफ में ना, तब कुंडलिनी अवेकन होना शुरू होती है। और उसके लिए इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस, बट हाँ। एंड हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको जो नॉलेज देंगे, इस पर्सन के अंडर ही आप बाद में कुंडलिनी अवेकन के प्रोसेस के लिए जाओ। एज आप अगर न्यू हो ना स्पिरिचुअलिटी में, तो और ज्यादा नॉलेज नहीं होता, तो आपको किसी जो स्पिरिचुअल टीचर होते हैं, जो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनके अंडर ही, गुरु जो होते हैं ना उनके अंडर ही ये प्रोसेस अवेकन करना चाहिए। वैसे तो गुरु के अंडर ही ये प्रोसेस जो है अवेकन हो, मतलब करना चाहिए, सेफ होता है वो करना, ठीक है। यस। बट हाँ, मुझे होती हुई दिख रही है यहाँ पे, ओके। तो और गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। लुक फॉर अ साइन, यस। तो आपको साइन मिलेगा, और ये साइन जो है ना, ये पर्सन है, ये यही देंगे आपको वो साइन। यूनिवर्स ने ही भेजा है इस पर्सन को, ठीक है। ओके, ये कार्ड आया है, ले लेते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, यस। तो क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। अगर आप ठीक से बोल नहीं पाते ना, मतलब खुल के बता नहीं पाते चीजों को, तो आप जो है कम्युनिकेट क्लियरली करो। आप करोगे भी। हो सकता है आपके थ्रोट चक्रा में, मतलब आपका थ्रोट चक्रा जो है ना वो ब्लॉक्ड है, तो उसके ऊपर काम करो। एक कार्ड और लेते हैं। बी असर्टिव, यस। तो असर्टिव रहना है आपको, इसीलिए जो है ना यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड और ज्यादा स्ट्रांगली निकल के आया है, क्योंकि आपको असर्टिव रहना है। इसीलिए जो है ना, आप कुछ चीजों को अपने तक ही आप सोचोगे कि नहीं, मुझे अब अपने तक रखना है, मुझे इस चीज को आउट नहीं करनी। जैसे कि सपोज कोई प्रोजेक्ट आप करना चाह रहे हो, कहीं आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप हो सकता है पहले लोगों को बता देते थे,
और उस वजह से आपका काम बिगड़ जाएगा। सी, नजर जो होता है ना, या फिर लोगों की जो जेलेसी होती है, नेगेटिविटी होती है, वो सच में काम करती है। और इस वजह से आपके आधे काम हो सकता है बिगड़ जाते थे। ठीक है, अब आप सोचोगे कि नहीं, मुझे नहीं करना है ऐसा कुछ जिससे मेरा काम बिगड़े, सबको नहीं बताना है, मेरा काम हो जाए फिर मैं बताऊंगा या बताऊंगी। ठीक है। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक इज इट्स अप टू यू, तो आपके ऊपर है। ठीक है, आप कैसे एक्शन लेते हो। अब मैं ये भी बता दूं आपको, ऐसा नहीं होगा कि आप सोचोगे कि हाँ मुझे किसी ने एडवाइस दे दी, बस अब हो गया काम। नहीं, आपने कार्ड रीडिंग देखी, आपको एडवाइस भी मिल गई एंड हो गया काम। नहीं, आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं एक्शन नहीं लूंगा या नहीं लूंगी, तो फिर नहीं होने वाला ये। ओके, आपको एक्शन लेना है। यस। सो यस, सर को कैप्रिकॉन, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। सो रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन। लेट्स सी कि ये जो आने वाला मंथ है, मंथ ऑफ अक्टूबर, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, गाइस अगर आपको शफल नहीं देखना तो आप डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हो, स्किप कर सकते हो। एंड आपको टाइम स्टैम्प जो है ना वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 7 ऑफ वैंड्स। 4 ऑफ कप्स। ओके, दो कार्ड है, आई नीड जस्ट वन कार्ड। द वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वैंड्स। हम्म, यस। ओके, सो एयर साइन, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, क्या हो सकता है अक्टूबर में आपके साथ। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, ये मंथ जैसे शुरू हो रहा है, आप मुझे काफी ओवर थिंक करते हुए दिख रहे हो किसी चीज को लेके। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, ये आपके लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, बट हाँ, आप काफी ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। इवन बात जितनी बड़ी है नहीं, आप उसको और ज्यादा बड़ा सोच रहे हो एंड ओवर थिंक कर रहे हो। वैसे भी एयर साइन के साथ ये इशू रहता है कि आप छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा सोच लेते हो अपने माइंड में, और उस वजह से इतना ओवर थिंक करते हो, इतना ओवर थिंक करते हो ना, कि जब फिर वो चीज हो जाता है ना, तो आपको लगता है कि हाँ मेरी ओवर थिंकिंग बिल्कुल सही थी, इसलिए ये हो गया। तो एक्चुअली होता ये है कि आपके ओवर थिंकिंग की वजह से वो चीज बहुत बार होता है ना, मैनिफेस्ट हो जाती है। क्योंकि बहुत बार होता है नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है ना जल्दी अट्रैक्ट होती है। तो आपको ये नहीं, अब यस हुआ वो सच, बट वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने बहुत ज्यादा ओवर थिंक किया उसके लिए। ठीक है, इसीलिए ज्यादा ओवर थिंक मत करो। ठीक है, क्योंकि चीजें मैनिफेस्ट हो जाती है नेगेटिव। कुछ कुछ टाइम पे होता है ना, एनर्जी इतनी पीक पे होती है कि वो चीजें हो जाती है मैनिफेस्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो। नेगेटिव सोच, मतलब अगर थॉट भी आ रहा है ना तो उसको निकाल दो दिमाग से। उस टाइम पे पॉजिटिव बोलो, जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए पॉजिटिव बोलो कुछ। ठीक है, तो यस, आप मुझे स्टार्टिंग में जो है ना कुछ चीजों को लेकर ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हो। आपको एंजाइटी हो सकती है, हो सकता है आपको नींद ना आए रात को, आप जाग रहे हो रात रात भर। ठीक है, ये भी एक मुझे होता हुआ दिख रहा है। इवन आप मुझे रोते हुए भी दिख रहे हो, ये आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होने के हाई चांसेस है। प्रोफेशनल लाइफ से भी हो सकता है। एंड देन जो है ना, मैं देख पा रही हूँ ऐसा नहीं है कि आप हार मान जा रहे हो। हाँ, आप ओवर थिंक भी कर रहे हो, आप मतलब एंजियस भी फील कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि आप गिव अप कर दे रहे हो। आप नेक्स्ट डे फिर उठ रहे हो एंड देन अगेन जो है ना, आप अपने आप को पुश कर रहे हो, आप काम कर रहे हो। ठीक है, आप
आपको जो है ना अक्टूबर में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आ सकता है, ठीक है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके आप करने का सोच सकते हो। सी, आपके लिए अगर मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखूं ना जो मुझे दिख रही है यहाँ पे, आपका कंफर्ट जोन। आप चाहते तो बहुत कुछ हो करना, बट आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। कुछ तो है जिस वजह से आप रुके हुए हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपका अंदर का फियर हो सकता है ये, कि पहले ही आपने ओवर थिंक कर लिया हो कि पता नहीं मैं अगर ऐसे करूंगा तो सही होगा, लोग क्या सोचेंगे, ये कैसा रहेगा, तो इतना सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको आइडियाज जो है ना वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट आप उनको अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, आप हार्डवर्क करो, ऑब्वियसली वो जरूरी है, बट अगर आप उसको सही डायरेक्शन पे नहीं यूज कर रहे हो, आपको पता है कि आपको किस तरीके से उस चीज को करना है, बट आप अगर वो नहीं करे तो कैसे होगा। हार्डवर्क करो, बट उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करो। ओके। मैं एक चीज देख पा रही हूँ कि आपकी तरफ तो कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, बट आप जो है ना मुंह मुंह फेर के बैठे हैं, ठीक है। कोई एक बहुत बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आपने जो है ना मुंह फेर लिया है उस चीज से। अक्टूबर में आप उसी चीजों को देख रहे हो जो ऑलरेडी निकल चुकी है, ठीक है। ये देख रहे हो ये इंसान, इसको 3 कप्स दिख रहे हैं, बट ये जो कप इसको ऑफर किया जा रहा है वो इसको नहीं दिख रहा है ना, इसको लेना है वो कप। तो क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो पास्ट में ही उलझा पड़ा है, वो पास्ट का ही सोच रहा है, ठीक है। तो उस एनर्जी से निकलो, ठीक है। आपको जो है ना, आपको आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि आप कंप्लीशन हो आपका। अभी आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, ये आपका खुद के साथ भी कंप्लीशन हो सकता है। खुद के साथ कंप्लीशन मतलब अपने सोल के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, आपको आप बहुत आगे जाओ लाइफ में। आपका करियर जो है आप जैसा चाहते हो वैसा बनाओ। आप बहुत जगह घूमो, या फिर जो आपके पार्टनर हैं उनके साथ जो है आपका कनेक्शन बिल्डअप अच्छे से हो और ज्यादा। तो जो भी है उसके लिए जो है ना आपको एक्शन लेना होगा सही तरीके से, सही वे में। अगर आप चीजों को ऐसे अनदेखा करोगे, आप सही डिसीजन नहीं लोगे, तो फिर कैसे होगी चीजें सही। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कंटिन्यूअसली फाइट हो रही है, बट एज सच कुछ बहुत बड़ा रीजन नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये फाइट क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपने माइंड में कुछ चीजें बना ली है, कुछ आपने सोच लिया है, और आप उस चीज को लेके जो है ना फाइट हो रही है। तो आपको थोड़ा सा काम डाउन करने की, थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। थोड़ा अपने ओवर थिंकिंग को आप कम कर दो, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह करो। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये क्या कर रहा है? ये डिफेंड कर रहा है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये बैंड जो है इसको टच भी नहीं कर रहा, बट फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसको डर लग रहा है, फियर है इसको। तो आपके साथ वही है कि है कुछ नहीं, ठीक है, बट आपका फियर जो है ना वो आपके डिजायर्स को, वो आपके विल पावर को जो है ना ओवरकम कर लेता है, ठीक है। आपको फियर को नहीं, खुद के डिजायर्स को या पावर को ओवर मतलब जो आप विल पावर है आपकी उसको ओवरकम करने नहीं देना है। उल्टा आपको इन चीजों को आपके फियर के ऊपर ओवरकम करवाना है, ठीक है। ताकि फियर जो है ना वो निकल जाए, उसको निकालना है आपको अपने अंदर से। वो फियर का रीजन क्या है? आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना एयर साइन का, वो होता है ओवर थिंकिंग, ठीक है। तो उस चीज को निकालो। आई नो इजी नहीं है, बट मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करना शुरू करो, ठीक है। योगा करो, एक्सरसाइज करो, बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो करो, ठीक है। आपको देखना, आपको चेंजेस दिखेंगे, आपका माइंड बहुत काम हो जाएगा। रात को जो है ना जल्दी सोया करो, ओके। कोशिश करो, आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिखेंगे, ठीक है। यस। तो ये मुझे दिख रहा है अक्टूबर के मंथ में होते हुए आपके साथ। तो घबराओ मत, कुछ एक्शंस आपको खुद के तरफ से लेना है, चीजें सॉल्व हो जाएगी। बेसिकली आधी से ज्यादा चीज जो है ना यहाँ पे वो आपके खुद के माइंड में बनाई हुई है। आप एक्शन लोगे, आपको चेंजेस दिखेंगे। एक्शन नहीं लोगे तो फिर कैसे होगा कुछ, ठीक है। यही बात है। यस। अब एक काम करते हैं, कुछ गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, ओके। अनलाइकली, तो होगा क्या? आपने जैसा सोचा है अ, वैसे नहीं होंगी चीजें। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसा आपने आउटकम सोचा है वैसा ही हो सकता है कि कुछ डिफरेंट आउटकम आए, ठीक है।
जैसा आपने सोचा वैसा ना आए, कुछ डिफरेंट आउटकम आए कुछ चीजों का। तो आपको जो है ना ओपन रहना है, ठीक है। आपको यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखना है। आपको ये सोचना है कि जो भी हो रहा है वो उन्हीं के मर्जी से हो रहा है, और जो भी हो रहा है आपके सही के लिए हो रहा है, ठीक है। जैसा भी आउटकम आ रहा है, आपको रिसीविंग मोड पे रहना है। ओके, यू आर रेडी, यस, सी। तो हाँ, आप रेडी है, ये आपको बोला जा रहा है आप रेडी है, ठीक है। ये जो है ना अब टाइम है कि आपको अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जो सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट करने का सोचो अब, ठीक है। सोचते ही मत रह जाओ, सिर्फ करो भी उस चीज के ऊपर, एक्शन लो, काम करो उस चीज को। और ये जो ओवर थिंक कर रहे हो, इस चीज को अब आपको निकालना है, ठीक है, अपने दिमाग से। ओके, यस, सी, यहाँ पे यू आर रेडी का भी कार्ड है और यहाँ पे यस का भी कार्ड है, तो आपके लिए यस भी आ गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। हो सकता है आपको लगे कि कितना बर्डन है मेरे ऊपर, कितना कुछ हो रहा है अक्टूबर में, मैं सब कुछ ठीक नहीं जा रहा है, बट अगर आप डीपली देखोगे चीजों को तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, सब आपके अकॉर्डिंग ही जा रहा है, आपके अकॉर्डिंग ही जा सकता है, अगर आप जो है एक्शन ले, अगर आप जो है कंफर्ट जोन से बाहर आए। आप करके तो देखो पहले। आप पहले से ही अगर सोच लोगे तो कैसे होगा? ओके, खुद ही ये मत सोच लो पहले कि ये नहीं हो पाएगा यार, ऐसे नहीं, ऐसे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बॉटम ऑफ द डेक इज नो नीड टू वरी, सी। तो आपको बार बार अश्योरेंस मिल रही है, आपको यूनिवर्स बार बार अश्योर कर रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वरी नहीं करना है, बट आप वही कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अक्टूबर में भी आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको बैक कर रहे हैं, आपको सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है। बट आपको जो है ना उस चीज, अब देखिए आपको एक्शन तो खुद लेना होगा ना। अगर इवन आपको कुछ करना भी है लाइफ में, आपको लोग सपोर्ट कर सकते हैं, बट करना तो आपको खुद ही पड़ेगा। वो नहीं करोगे तो कैसे होगा? ओके, यही बोला जा रहा है आपको। यस, सो यस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।